ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 26/1/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। ये अव्यक्त मुरली 3 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सुन चुके हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने, फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है यह अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देखकर एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना? यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर ऐसा समय आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती हैं, उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए, यह भूल क्यों हुई? यह तो माया का रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बातें करें। उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। तो यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे ही वहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो सकता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समय पर कदम को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या सिर्फ पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने के जो तरीके मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं ही छूट जाता है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है व आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है
तो उसकी रिजल्ट क्या कहेंगे फिर? क्या होगी उसकी रिजल्ट? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएंगे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। तो समय की कौन सी तेज रफ्तार देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेज है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसीलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट करते हो। अगर यह कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं भरती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाएगा। बांधेली का योग तेज होता है क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट सहयोग को प्राप्त करना है। कल्प पहले का अपना अधिकार लेने लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसा समझते हो। वह स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले वाले थे। अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो, ना बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आए। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिली हैं उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगर जोड़ लेते हैं तो पूरा फिर जुटता नहीं। थोड़े समय के लिए जुटता फिर टूट जाता है। इसलिए अनेक तरफ से तोड़ना, एक तरफ से जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प और अटेंशन,
हर कदम पर, हर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि यह हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल हैं तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे।